जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटअप परीक्षा 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो सेंटअप परीक्षा है वह 19 तारीख को होने वाला है। तो आज की यह क्लास खासकर 19 तारीख को होने वाली परीक्षा के लिए है। आज की इस क्लास में हम टॉप वीबीआई ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, जो कि आपके डायरेक्ट 19 नवंबर को एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझते हैं। पहला प्रश्न है कि ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था। ताशकंद समझौता कब होता है? 1964 में, 1965 में, 1966 में या फिर 1967 में। तो चलिए यहाँ पे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1966 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1966 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ताशकंद समझौता जो है 1966 में 10 जनवरी को होता है। कब होता है? तो 10 जनवरी को 1966 में होता है। किस किस देश के बीच होता है? तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच होता है। ठीक है, कौन कौन से देश? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी को होता है 1966 में। कब होता है? तो 1966 में होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? तो उस समय जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो लाल बहादुर, आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, लाल बहादुर, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे कौन? अयूब खां। कौन थे? तो अयूब खां। इन दोनों के बीच होता है कौन? तो यहाँ पे शांति समझौता, जो कि कब होता है? तो 1966 में। शांति समझौता नहीं बल्कि ताशकंद समझौता, शांति को लेकर, युद्ध शांति को लेकर। 1965 में क्या हुआ था? तो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, उसी को शांति को लेकर, है ना। यह जो है समझौता होती है 10 जनवरी 1996 में। ठीक है, सॉरी 1966 में। और जो है यह जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच होता है। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां थे। यह होता है किसके कारण? तो 1965 में हुए पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए युद्ध के शांति के कारण, है ना, शांति समझौते के लिए। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप लोग ताशकंद समझौता को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है ना, आपसे पूछ रहा है। तो अभी आप लोग इनका नाम बहुत ही चर्चित है, बहुत ही चर्चित हो चुका है मोदी द्वारा, है ना। तो यहाँ पे जो है इसके नाम क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाम तो आप लोग सुने ही होंगे इनका, डोनाल्ड ट्रंप का। इनके ऊपर काफी ज्यादा मीम भी बनता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। यह भी वर्तमान भारत के, सॉरी भारत को बता रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न क्या है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सबसे वीवीआई प्रश्न है। एक यह है, एक मानव अधिकार है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। एक विश्व एड्स दिवस और दूसरा आपका मानव अधिकार दिवस। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ना। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न का ए उत्तर सही हो जाएगा। सभी प्रश्नों को बारीकी से अच्छे से समझते चलिएगा, पॉलिटिकल साइंस है, समझना काफी जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, अभी जो है वर्तमान में, ठीक है, विपक्षी पार्टी जिसको बोल रहे हैं, अभी तो बीजेपी जो है भारत के बीच है ना, सत्ता में अभी बीजेपी है, और जो विपक्ष में है वो कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। हालांकि इसके अलावा भी है, 6 पार्टियां हैं जो है भारत में काम कर रही है अभी वर्तमान में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो यह होती है आपकी 1885 में। कब होती है? 1885 में होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग ले लेते हैं, है ना, ताकि कोई भी प्रश्न घुमा कर दे। ऐसा नहीं है कि केवल इसकी स्थापना दिवस ही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको कैसे आप लोग याद रखना है। स्थापना दिवस जो होता है इसकी 28 दिसंबर याद रखना है। कब? 28 दिसंबर, है ना, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हो जाता है। उसके साथ साथ किसके द्वारा? तो ए ओ हुम के द्वारा। ठीक है, ए ओ हुम इसके क्या थे? उस समय के अध्यक्ष थे, जो कि एक अंग्रेज थे। ठीक है, कौन थे? अंग्रेज थे। इसके अलावा इसका जो फर्स्ट अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट अध्यक्षता, इसके पहली बार अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 में। किसके द्वारा? तो एवो हुम के द्वारा। इनका पूरा नाम आप लोग सुन लीजिए, एलेन अल्टिनियन, है ना, एलेन अल्टिनियन हुम इनका नाम था। ठीक है, उसके अलावा जो फर्स्ट अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष कौन करता है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपसे यही पूछ रहे कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है, कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है जो हम बता रहे हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है पहला ऑप्शन दिया है 1953, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953 में होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा सबसे पहले जो है किस राज्य का पुनर्गठन किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश का। कौन से, तो आंध्र प्रदेश का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती है। स्वतंत्रता की बात पूछता है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एनी बेसेंट ऑप्शन ए में दिया है, दूसरा दिया है इंदिरा गांधी, तीसरा दिया है सोनिया गांधी। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। एनी बेसेंट जो थी, यह जो है पहली महिला अध्यक्ष हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, पहली होती है कौन, तो एनी बेसेंट। उसके अलावा इंदिरा गांधी होती है, यह आपके स्वतंत्रता के बाद होती है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद अगर पूछिए तो यह आपकी यही थी, कौन थी, तो इंदिरा गांधी जो है पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। और उसके अलावा स्वतंत्रता से पहले पहली भारतीय महिला है ना, तो स्वतंत्रता से पहले पूछिए अगर भारतीय महिला, तो वह आपकी यहाँ पे सोनिया गांधी नहीं, सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, कौन थी, सरोजिनी नायडू हो जाएंगी आपकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर की, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना कब होती है, तो पहले ये जान लीजिए। सार्क की स्थापना जो होती है वह होती है 8 दिसंबर, कब, तो 8 दिसंबर 1985 में, 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में। उस समय जो है इसके टोटल 7 देश थे। ठीक है, इसके 7 देश सदस्य थे। लेकिन 2007 में, ठीक है, कब, 2007 में एक और देश आपका सदस्य बन जाता है, जो कौन था, अफगानिस्तान था। कौन, अफगानिस्तान जो है इसका जो है 8वां कौन, तो सदस्य बन जाता है सार्क का। सार्क का आपका मुख्यालय पूछता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू है। कहाँ है, काठमांडू है, जो कि कहाँ पर है, तो काठमांडू आपका नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, तो नेपाल में। कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 8 देश कौन कौन से है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और लास्ट में आपका होता है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए तो इन 8 देशों का नाम भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सार्क के 8 सदस्यों के देशों के नाम लिखिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन इसका सदस्य देश नहीं है। हमने बताया है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल यहाँ पे सदस्य था, लेकिन 8वां यहाँ पे दे रहा है जापान। जापान जो कि यहाँ पे क्या था, इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 8 नंबर की, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता होता है। 1972 में जो है कौन सा समझौता होता है, फरक्का, आगरा, शिमला या फिर लाहौर। तो 1972 में जो है आपका शिमला समझौता होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी। और पाकिस्तान के कौन थे, पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के यहाँ पे हो जाएंगे आपके जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन, जुल्फिकार अली भुट्टो, आपने नाम सुना होगा। इन दोनों के बीच होता है कौन सा, शिमला समझौता 1972 में, जो 1971 में बांग्लादेश में युद्ध हुआ था उसको लेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित मतलब कि केंद्र शासित। ठीक है, भारत में भी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित राज्य कितने हैं, तो टोटल आपके 8 केंद्र शासित राज्य है और 28 आपके राज्य है। 28 क्या है, 28 आपके राज्य है और 8 आपके क्या है, तो केंद्र शासित राज्य है। ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 1952 में किस संगठन की स्थापना होती है। 1952 में पूछ रहा है योजना आयोग की, वित्त आयोग की या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो 1952 में आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना आपकी कब हो जाती है, तो योजना आयोग की जो स्थापना होती है वो होती है 1950 में। कब, 1950 में हो जाती है। उसके साथ साथ वित्त आयोग की स्थापना कब हो जाती है, तो 1951 में हो जाती है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना यहाँ पे दिया है ऑप्शन 1952 में। ठीक है, तीनों को याद रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में केवल 1952 वाला राष्ट्रीय विकास परिषद भी पूछे, हो सकता है कि योजना आयोग भी पूछ दे या फिर वित्त आयोग भी पूछ दे। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों भाइयों बहनें हैं, जो भी आपके दोस्त भाई यार जो भी आपके पढ़ रहे हैं, है ना, दूर दूर तक रिश्तेदार जो भी है, उनके पास एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है इतनी बेस्ट तरीके से
अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है, यह चैनल जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है स्वयं उसके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना जो है कब होती है, संगठन की स्थापना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1950 में, जो कि हमने पहले ही बताया है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? देखिए आपातकाल जो है 3 तरह के होते हैं भारत में। ठीक है, कितने तरह के? 3 तरह के आपातकाल, जिसमें पहला आपातकाल हो जाएगा आपका 352 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, पहला कितने, तो 352। दूसरा आपका हो जाएगा 354। ठीक है, तो 356। दूसरा हो जाएगा 356 और तीसरा हो जाएगा आपका 360। ठीक है, पहला जो होता है आपका 352, यह होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 352 अनुच्छेद के तहत कौन सा आपातकाल लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल। 356 अनुच्छेद के तहत कौन सा, तो राज्य आपातकाल, राज्य या फिर राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो यहाँ पे। और 360 के द्वारा लगा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा आपातकाल, वित्तीय। राष्ट्रीय आपातकाल जो है भारत में अभी तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार, 3 बार। एक 1965 1968 के बीच, जो भारत और चीन पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। दूसरा आपका होता है 1971 और 1975 के बीच में, है ना, 75 से पहले, जो कि आपका जो बांग्लादेश पे युद्ध हुआ था, है ना, उस समय जो शिमला समझौता हुआ था उसको लेकर। और तीसरा आपका इंदिरा गांधी के काल में 1975 में होता है। राज्य आपातकाल जो अभी तक है लगभग 125 बार आपके हमारे देश में लग चुका है। और वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक देश में नहीं लगा है। इसके बारे में अच्छे से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जो प्रश्न दिख रहा है इसका उत्तर भी मिल गया होगा। कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, वित्तीय आपातकाल, जो कि आपका 360 अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। ऑप्शन का हो जाएगा सी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? सार्क की स्थापना जो है कब होती है, पता है आप लोग को? सार्क की स्थापना कब होती है, या पता है? पता है तो जरूर बताइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर, हमने पहले ही बताया है। इससे पहले जो प्रश्न आया था 8 दिसंबर 1985 में। टोटल जिसमें इसमें कितने देश शामिल है वर्तमान में, तो 8 देश शामिल है। कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव और अफगानिस्तान, जो कि 2007 में अफगानिस्तान जुटा था। यहाँ पे जो है अभी हमने इसे बताया है कि इसका मुख्यालय नेपाल, भूटान बताया, नेपाल, काठमांडू। ऑप्शन का हो जाएगा डी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। जितने सारे प्रश्न है सबके सब वीवीआई है ना। जितने सारे प्रश्न है सबके सब वीवीआई है। कोई भी प्रश्न यहाँ से बोर्ड एग्जाम में, हमको लगता है कि 10 से 15 प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को शुरू से लास्ट तक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन। ठीक है, गुटनिरपेक्ष कौन थे, तो जो आपके दो ध्रुवीयता का दौर शुरू हुआ था, तो उसमें उसी के बीच में एक और नया गुट देखने को मिला था। ठीक है, जिसको गुटनिरपेक्ष बोलते हैं, जिसमें भारत भी शामिल होता है। यहाँ पे जो है इसका शिखर सम्मेलन दिल्ली में कब होता है? 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो दिल्ली में आपकी होती है 1984 में, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है कि कांग्रेस में विभाजन जो है किस वर्ष हुआ है? कांग्रेस में विभाजन जो है कब हो जाता है? तो 1969 के बीच में। ठीक है, अब 1969 में जो है कांग्रेस में विभाजन होता है। इंदिरा गांधी अलग पार्टी बना लेती है और एक और कोई व्यक्ति थे उनका अलग पार्टी बन जाता है। मतलब कांग्रेस जो है 2 भागों में टूट जाता है। कब? तो 1969 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है किस प्रधानमंत्री ने की थी? नई आर्थिक नीति की नाम सुनते ही आप लोग के दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, वह थे कौन? तो नरसिम्हा राव। ठीक है, कौन? नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के थे? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे कौन? बान की मून। ठीक है, यह जो है कौन से देश के थे? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या फिर दक्षिण कोरिया? तो यह आपके थे दक्षिण कोरिया के, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है? 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर है कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? सिक्किम जो है पहले भारत का राज्य नहीं था, वह एक अलग, ठीक है, अलग था। तो यह जो है कब बनता है भारत का राज्य, भारत का हिस्सा कब बनता है? तो यह आपका बनता है सन 1975 में, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारत का जो है 22वां राज्य बनता है। कौन सा राज्य बनता है? तो 22वां राज्य बनता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या करा है? 19 नंबर की योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई है? योजना आयोग की स्थापना जो है कब होती है? या पहले इसे प्रश्न पहले ये पूछा था, बताएं तो पहले प्रश्न ने पूछा था, लेकिन पहले बताया है कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। और वित्त आयोग की स्थापना कब होती है? वित्त आयोग की स्थापना तो 1951 में होती है, 1952 में। ठीक है, और 1953 में आपका कोई स्थापना नहीं जो है, उसको पहले मैंने बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या करा है? 20 नंबर कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? जो नगर निकाय थे उनको जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है
संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, तो यह था आपका 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करने से पहले आपको बता दिया, जो है आपकी दूसरी क्लास है, इसी के पहले क्लास में भी हमने जो है 50 टॉप VBI ऑब्जेक्टिव करा दिया है। उसको अगर नहीं किया है तो इस क्लास को पूरा करने के बाद उसको भी जरूर कर लीजिएगा। टोटल आपके अभी तक जो है 100 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इस क्लास को रेगुलर बाई करते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 10 क्लास ऐसे कराएंगे और 10 क्लास में ही से ही आपके जो है 50 से 60-70 ऑब्जेक्टिव आपका लड़ जाएगा आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में हूबहू। तो इन सभी क्लासों को जरूर कीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी है, आप वीडियो खोलकर, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको खोलकर यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो यहाँ पे पड़े हुए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? वाह क्या बात है, 50% आरक्षण जो है सबसे पहले कौन सा राज्य देता है? तो हमारा बिहार देता है। कौन देता है जी? बिहार देता है महिलाओं को सबसे पहले 50% की आरक्षण। उसके साथ साथ अभी हाल की जो न्यूज है, 35% आरक्षण जो है गर्ल्स को मिल गया है। जितने सारे आपके सरकारी पद आएंगे, सरकारी नौकरी का जो पोस्ट आएगा, उसमें जो है 35% जो है आपको सबसे पहले रिजर्वेशन रहेगा। किसके लिए? तो गर्ल्स के लिए, ठीक है। 35% गर्ल्स को वहाँ पे पद छाड़कर फिर आप वहाँ पे बॉय जो है लिया जाएगा। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? 22 नंबर की अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है किसने की है? अनुसूचित जाति मतलब आप लोग नाम याद रख सकते हैं, बिल्कुल हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि ऑप्शन का हो जाएगा ये यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा? ध्यान दीजिएगा कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? हमने पहले ही बताया है कि भारत के वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय दल है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अभी वर्तमान में सत्ता में कौन है? तो बीजेपी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। विपक्ष में कौन है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, ठीक है। अच्छा, 6 राष्ट्रीय पार्टियों का नाम यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको भी पूछता है। INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद आपका बीजेपी हो जाएगा, बीजेपी, ठीक है। उसके बाद CPI, उसके बाद CPIM, ठीक है, मार्क्सवादी पार्टी। उसके बाद RJD, ठीक है, RJD, और लास्ट में आपका होता है NCP। ये 6 आपके राष्ट्रीय दल है भारत में वर्तमान में, ठीक है। जिसमें सत्ता में कौन है? तो बीजेपी है। विपक्ष में कौन है? तो INC है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है? 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका पहला नाम क्या था? पहले यह भारतीय जनसंघ था, ठीक है। उसके बाद यह जनता पार्टी बना 1977 में, और फिर यह जो है भारतीय जनता पार्टी के नाम से बना कब? 1980 में। कब? 1980 में। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से पार्टी का है? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स करके बताइएगा कि अभी जो है भारत के PM कौन है? तो मोदी जी है, मोदी जी है। यह जो है कौन से पार्टी से है? यह प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध जो है कब होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कारगिल युद्ध जो है कब होता है? तो यह आपके होते हैं कब? तो 1999 में, जो कि यह एक अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1999 में कारगिल यहाँ पे युद्ध होता है। कब? तो 1999 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही भयानक युद्ध था, ठीक है, हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक, सबसे मतलब क्या बोले तो सबसे मुश्किल यही युद्ध था, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय सैन्य ने यहाँ पे अपनी जीत हासिल की थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री की बात पूछ रहा है। अगर आप लोग अम्बेडकर जी लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अम्बेडकर जी जो है भारत के पहले कानून मंत्री थे। कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपका? तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका क्या? तो शिक्षा मंत्री, जो कि अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे। अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम नहीं, अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या करा? ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है कब होता है? पहला आम चुनाव जो है 1951-52 के बीच होता है, ठीक है, 1951-52 के बीच होता है। दूसरा आम चुनाव जो है आपका 1957 में, 5 साल बाद, ठीक है, 1957 में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 28 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसकी जो है मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ये भी आप लोग को याद रखना है। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में है इसकी क्या? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय। और यह जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1945 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 29 नंबर प्रश्न है कि AIADMK
किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने सारे आपके राज्य हैं, जितने सारे राज्य है और उस राज्य का जो क्षेत्रीय पार्टी है उसका नाम जो है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछता भी है। इसके लिए हम यहाँ पे एक शॉर्ट क्लास लेकर आएंगे, शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपका एक तरफ सभी राज्य होंगे, दूसरी तरफ उसकी क्षेत्रीय पार्टी होगी, और उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। वह वीडियो आपको कब मिलेगा? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तब बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तब। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो है AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो यह आपकी तमिलनाडु की है। किसकी? तो तमिलनाडु की है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है, ध्यान देते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि 1975 में राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने दिया था, किसने किया था? 1975 में जो है राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन होता है, इसकी जो है क्या तो नेतृत्व कौन करते हैं? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के नारा के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे? तो हमारे बिहार के ही थे, ठीक है। और यहीं से जो है क्या होती है, तो यहाँ पे है इनकी संपूर्ण क्रांति नारा जो है शुरू भी होती है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ रूस के। ऑप्शन यहाँ पे सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 32 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? 50 राज्य है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब होता है? तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। जितने सारे सन वाले प्रश्न है उसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सन काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा सन से प्रश्न, और सबसे इंपोर्टेंट आपका अनुच्छेद से प्रश्न आता है, ठीक है। अनुच्छेद से जो है सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या करा, ध्यान देते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या जो है किस वर्ष हुई थी? 34 नंबर प्रश्न है। इंदिरा गांधी की हत्या जो है 1984 में होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने आपातकाल कब लगाती है? तो 1975 में आपातकाल लगाती है कौन? इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आपकी जम्मू कश्मीर की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित धारा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिसको हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हटा दिया है। कब? तो 1900 बता रहे हैं 2019 में। कब? 2019 में जो है 370 धारा को हटा दिया गया था, है ना। कब? तो 2019 में जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 370 अनुच्छेद जो है आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सूचना का अधिकार जो है कानून किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार, ठीक है, यह कानून जो है कब लागू होता है? तो यह आपका होता है 2005 में, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है ऑप्शन ए में दिया है राम मनोहर लोहिया, जो कि यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन जो है किस वर्ष होता है? लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन तो 39 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हो जाएगा 1966 में, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जो ताशकंद समझौता होता है, ठीक है, उस समय रूस का हिस्सा था ताशकंद 1966 में। उसके समझौते के 11 दिन बाद लगभग इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ताशकंद समझौता के बारे में सबसे पहला जो प्रश्न था वो हमने आपको बताया था। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है कब होता है? भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है कब होता है? तो यह आपका होता है सन 1974 में, ठीक है। कब? 1974 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। पहला परमाणु परीक्षण जो है आपकी 18 मई था, ठीक है। कब? 18 मई 1974 में होती है। कब? 1974 में आपकी पहली परमाणु परीक्षण होता है। कौन? पहला परमाणु परीक्षण। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, 1974 में। अच्छा, कहाँ पे होता है? तो राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान के एक जगह है जिसका नाम क्या है? पोखरण। पोखरण में होता है पहला परमाणु परीक्षण। राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण। और दूसरा जो है 11 मई 1998 में। दूसरा कब होता है? दूसरा होता है, ये भी जान लीजिए, 11 मई को, ठीक है। दूसरा परमाणु परीक्षण कब होता है? 11 मई 1998 में। कब? 1998 में। इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे भारत के प्रधानमंत्री इस समय। और यह जो है कहाँ पे होता है? ये भी है राजस्थान के ही पोखरण में ही होता है। कहाँ? राजस्थान के पोखरण में ही होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि ये भी आप लोग को याद होगा। अच्छा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा कौन देते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा कौन देते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा तो अटल बिहारी वाजपेयी। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी, लेकिन हालांकि हटा नहीं था, सबसे ज्यादा बढ़ गया था। चलिए,
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान देते हैं। 41वां प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के स्थापना संस्थापक जो है कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हो जाएंगे। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन यहाँ पे सी, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यह जो है कब करते हैं? शायद 1991 में यहाँ पे इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, 1977 में इसका नाम जो है जनता पार्टी रख दिया जाता है, और 1980 में भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी जो है हाल फिलहाल नहीं, मतलब अभी जो है भारत की सत्ता में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? क्यूबा का मिसाइल संकट जो है किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह आपका सोवियत संघ और रूस से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बर्लिन की दीवार जो है कब गिरी थी? तो जो बर्लिन की दीवार थी वह आपकी 1989 में गिरी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नाथुला दर्रा जो है भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा जो है कौन सी पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा आपको भारत को नेपाल से जोड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करा, ध्यान देते हैं। 45वां प्रश्न है कि भारत ने 1971 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? अच्छा, 1971 में जो है कौन सा युद्ध होता है जी? 1971 का युद्ध के नाम आपने सुने होंगे, बांग्लादेश में होता है। ठीक है, पाकिस्तान जो उस समय जो है क्या था, तो पश्चिमी जो पाकिस्तान था, अभी हाल के जो पाकिस्तान था, ठीक है, यहाँ पूर्वी तो यह क्या करता है, तो बांग्लादेश पर जो उस समय क्या था, तो आपका पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश क्या था, तो पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, उस पर क्या करता है, तो हमला करता है ना, गोली बारूद वहाँ पे जितनी सारी महिलाएं तो उनका रिकूप करवाता है अपने फौजों से। तो उस समय जो है उसके प्रधानमंत्री क्या करते हैं, तो भारत से आगे मदद मांगती है। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जो कि वहाँ पे बांग्लादेश की मदद करती है, और वहाँ से पश्चिमी पाकिस्तान के सभी सेना को खदेड़ देती है, और पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में बना देती है। ठीक है, ये आप लोग कहानी सुने होंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है शांति सेना 1971 में जो है भेजा जाता है कहाँ, तो उसी बांग्लादेश में। ठीक है, उन पश्चिमी पाकिस्तान के आर्मी को मारने के लिए, वहां से भगाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 46वां प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच का जो मुख्य मुद्दा है वह आपका जल विवाद है। ठीक है, जल विवाद जो है सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद होता है ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमने पहले ही बताया है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस और 1 दिसंबर को एड्स दिवस। ठीक है, दोनों काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन यहाँ पे ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रहता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 48वां प्रश्न है, एस्टॉक हिम सम्मेलन जो है किससे संबंधित है? एस्टॉक हिम जो सम्मेलन है वह पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 49वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो वह हमारे बिहार के ही थे। भारत के क्या, तो राष्ट्रपति थे प्रथम, है ना। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट और 50वां प्रश्न है, शीत युद्ध का कालखंड जो है कब से कब तक था? शीत युद्ध जो है कब से कब तक चलता है? शीत युद्ध जो है आपकी 1945 से लेकर 1991 तक चलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी जान लेना है कि आपका जो प्रथम विश्व युद्ध होता है कौन, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है कब होता है, तो 1914 से लेकर 1918 तक होता है। ठीक है, 1918 तक। और जो आपका दूसरा विश्व युद्ध होता है वह आपका कब होता है, तो 1939 से लेकर आपका 1945 तक चलता है दूसरा विश्व युद्ध। और पहला आपका 1914 से 1918 तक। और जो तीसरा विश्व युद्ध था कौन, तीसरा विश्व युद्ध, हाँ बहुत अच्छे से सुन रहा है, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, क्या चाहते हैं, हो जाए? नहीं होगा। चलिए तो तीसरा विश्व युद्ध यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अभी तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों यह थे आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 19 नवंबर को होने वाले सेंटर परीक्षा में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांस रखते हैं। दोस्तों यहाँ से 30 से 40 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर आप 50 में 50 स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के टॉप 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हुए हैं। अगर आप उन क्लासों को कर लेते हैं तो आपको जो है पॉलिटिकल साइंस में 50 में 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जल्दी से जाइए और उन सभी क्लासों को कीजिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है और एग्जाम में गर्दा गर्दा मचा देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।